आपने नोटिस किया होगा कि कभी ना कभी हर किसी ने अपने फोन में, अपने टैब में या एक दीवार पे टाइम टेबल लगा रखा होता है जो 2-3 दिन से ज्यादा कभी फॉलो नहीं होता, और वो इंसान हर रात को एक ही गिल्ट के साथ सोता है कि आज भी प्लान फॉलो नहीं हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा जिसको आप फॉलो कर पाओगे, और मैं अपना भी टाइम टेबल शेयर करूंगा जिससे मैंने ऑल इंडिया रैंक 34 लाया और मैं आज एम्स दिल्ली में हूं। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में यस और हार्ट जरूर कमेंट करना। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो बिना देरी किए हम अपने टाइम टेबल पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल टाइम टेबल बनाने से, डे या नाइट स्टडी। इस पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने डे में फॉलो करके, नाइट में फॉलो करके नीट क्रैक करा है। तो ये तो बात क्लियर है, दिन में पढ़ो या रात में, नीट दोनों में ही क्लियर होगा। बट साइंटिफिकली कौन सा करेक्ट है? अगर साइंटिफिक या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मॉर्निंग रूटीन है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है, आपका डे नाइट का सर्कैडियन रिदम भी सही होता है और नेचुरली भी यही सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो मैं स्लीपी फील करता हूं, मैं इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाता, क्योंकि आप बस 1-2 दिन फॉलो करके देखते हो। अगर आप महीना भर उसी चीज को फॉलो करके देखोगे तो आप उस रूटीन में एडजस्ट हो जाओगे। बट फिर भी आपको इश्यू आता है तो आप कभी भी पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैंने मॉर्निंग फॉलो करा, अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्निंग सही है। और कॉलेज में भी जब आप आओगे तो आपका क्लासेस 8 या 9 बजे से होंगी, तो अभी से सुबह उठने की आदत डाल लो तो बेटर होगी। अब आता है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होता है और कैसे बनाएं। तो रियलिस्टिक मतलब होता है कि ऐसा रूटीन नहीं बनाना जो हार्डली बना लिया, 4 बजे 5 बजे उठना है, 1 घंटे रनिंग करनी है, ऐसा हम कुछ बना लेते हैं। इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे पानी पीना है, बट वो हम फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए हमें ट्राई करना है कि हम वही रूटीन बनाए जिनको हम फॉलो कर पाए। तो सबसे पहले आपको अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है। इसके लिए आप नेचुरली देखो कि आप कितने बजे सो के कितने बजे उठ जाते हो, जिसमें आपको मिनिमम 6 to 7 आवर की स्लीप रखनी है। मिनिमम 6 आवर तो रखनी है, उससे कम नहीं करना, क्योंकि नींद बहुत जरूरी होता है एक ब्रेन को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। साथ में आप अपने खाने का भी टाइम फिक्स करो कि आप किस किस टाइम पे आप खाना खाओगे, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। बाकी सोने उठने और खाने का जो भी टाइम बच गया, आप उस टाइम के अंदर में पढ़ाई करने वाले हो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और आपका अभी पढ़ना जरूरी है। तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, उस सारे रेस्ट टाइम में हम पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आप टॉपर हो तो ड्रॉप ईयर में करीब करीब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन 6 आवर की क्लासेस होती है। जैसे कि मैं ऑनलाइन में था और मैंने यकीन बैच ज्वाइन करा था, तो मेरी क्लासेस करीब करीब 8 बजे से लेके 3 बजे तक चलती थी। और यहीं पे मैं बता दूं कि अभी आपको यदि यकीन 2.0 लेना है तो अभी PW के ऐप पे सेल चल रहा है, तो आपको ये बैच 4800 के अंदर में मिल जाएगा। और साथ में अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे अवतार, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप 11th ऑन गोइंग हो तो आपको अर्जुना 3999 पे मिलेगा, और अगर आप 12th ऑन गोइंग हो तो आपको लक्ष्य 3999 पे मिलेगा। साथ में इन बैचेस के जो भी पुराने वर्जन है, जैसे अर्जुना के साथ 1.0, 2.0, लक्ष्य का 1.0 और यकीन का 1.0, आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके बैच को जरूर चेकआउट करना। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। करीब करीब मैं 6 या 6:30 बजे तक उठ जाता था। उठने और पढ़ने के बीच का गैप करीब 1.5 घंटा होता था। इन घंटों के दौरान मैं करीब 30 मिनट तक एक्सरसाइज करता था और 15 मिनट की वॉक करता था, जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। और फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करके सीधा मैं पढ़ने बैठता था। अगर क्लास शुरू होने में अगर टाइम रहती थी तो मैं उन चीजों को लर्न करता था जो मुझे आसानी से याद नहीं रहते। तो 8 बजे से 3 बजे तक मैं पहले क्लास अटेंड करता था। अब क्लास खत्म होने के बाद जो मेन पार्ट आता है, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, वहीं पे टाइम टेबल एक्चुअली वर्क करता है। तो आपको तुरंत से लेक्चर खत्म होते ही फिर से पढ़ाई शुरू नहीं कर देनी है, क्योंकि इतने लंबे लेक्चर्स के बाद बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। सेल्फ स्टडी वाले पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक नोट डाल के चीज मेंशन करना चाहूंगा कि 6 आवर्स का लेक्चर आपके 6 आवर में ही खत्म होना चाहिए। कुछ लोग 10-10 घंटे तक पूरा दिन 8 घंटे 9 घंटे सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कृपया आप लाइव लेक्चर ही देखें बिना पॉज लगाए, और ट्राई करें कि नोट्स उसी ड्यूरिंग बना ले। और जो नोट्स का पार्ट रह जाता है, थोड़ा बहुत जो लेक्चर्स के बीच में गैप होता है, उनका यूज करके, या फिर आप अपना रेस्ट वाला टाइम जब आप चिल कर रहे हो तो उन टाइम में आप उनको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करने जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी के और लेक्चर में कम से कम हमारे 40 मिनट या 1 घंटे का गैप होगा। तो 3 से 4 आपको रेस्ट कर लेनी है, चाहे आप जैसा भी अच्छा फील करो। सो के आधा घंटा 40 मिनट सो जाओ या फिर वॉक कर लो, फ्रेश फील करना है, क्योंकि अब आप मेन पार्ट अपना पार्ट करने वाले हो। उसके बाद आपके पास करीब 6 या 7 घंटे बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए।
अगर मैं 6 आवर कंसिडर करूं तो आपको 2 घंटे पर सब्जेक्ट देने हैं। अगर आपका कोई वीकर पार्ट है तो उन सब्जेक्ट के लिए आप 1 घंटा एड ऑन कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स। अब मान लो फिजिक्स का लेक्चर एंड हुआ तो आपके पास 2 घंटे होंगे और उस 2 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है। 1 घंटे में जो आज का काम है, चाहे आज के क्लास नोट्स का सवाल है, आज की डीपीपी है, आज के नोट्स रिवाइज करने हैं, वो करना है। अगले 1 घंटे में आपको उसी टॉपिक का किसी मॉड्यूल सॉल्व करना है, कोई रिसोर्स बुक सॉल्व करनी है या फिर पुराना कुछ रिवाइज करना है, तो उस 1 घंटे में करोगे। अगर बायोलॉजी पढ़ाया तो 1 घंटे में आप उस सेम चैप्टर का रीडिंग लगाओगे, एनसीईआरटी से नोट्स पढ़ोगे और डीपीपी करोगे। और अगले 1 घंटे में पुराना चैप्टर अगर रिवाइज करना है या फिर एनसीईआरटी रीड करनी है तो वो करोगे। केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक है तो सेम बायो की तरह करना है, ऑर्गेनिक फिजिकल है तो फिजिक्स की तरह ही इसे करो। अगर आप ये इस तरह से रूटीन को फॉलो करते हो, ये बहुत ही सिंपल और कंसाइज्ड रूटीन है, कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है इसमें, ना आपके पानी पीने या खाने का टाइम फिक्स है। आप अपना खुद ये डिजाइन करो जिसमें आपके 6 घंटे की प्रॉपर, 6 या 7 घंटे की प्रॉपर सेल्फ स्टडी हो और लेक्चर टाइम पे फिनिश हो। अगर आप ऐसा करते हो थ्रू आउट द ईयर, इतना एनफ होता है। और हर कोई बंदा जो आज सेलेक्ट हुआ है ऐसे ही करता है, इतने ही सेल्फ स्टडी से वो सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम सेम ही है। हमेशा क्वालिटी ऑफ आवर्स ज्यादा मैटर करता है इन क्वांटिटी ऑफ आवर्स के। अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो और वो नींद में पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता है। 6 घंटा ही पढ़ो, 7 घंटा ही पढ़ो, बट पूरे फोकस, पूरे इंटेंशन के साथ पढ़ो। और साथ में ही आपका नीट का रिजल्ट भी आ गया है, तो मेरे को एक बार कमेंट में अपना रिजल्ट भी बताना, रिजल्ट शेयर करना। और हाँ, ये जरूर लिखना कि किस वजह से आपका मार्क्स रह गया या फिर आप इस बार नहीं सिलेक्ट हो पाए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊं या फिर आपको कमेंट के थ्रू ही रिप्लाई कर पाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।